जय जोहार पंगवारी हो। हमारे यूट्यूब चैनल अंगना के गोठ हमार गांव हमार माटी के में प्रचार प्रबंधक जागृति सार्वशब्दा आप सब ला प्रणाम करत हूँ। संगी हो, जैसे कि आप मन जानते हो कि छत्तीसगढ़ लोक साहित्य बड़ा ही समृद्ध है और एक और विस्तार से जानकारी दे बर आते हमारी सुधा वर्मा जी जेवन देशबंधु समाचार पत्र के छत्तीसगढ़ी अंक मड़ई के संपादक हरी और उनकर सन सुंदर गोट बात करी हमारे टीम के प्रधान संपादक डॉक्टर दीनदयाल साहू जी है और उनकर सुंदर गोट बात ला आप सब आवो सुनाओ। संगी हो, यूट्यूब चैनल अंगना के गोठ हमार गांव हमार माटी के आज हमार साहित्यिक गोट बात के क्रम में श्रीमती सुधा वर्मा जे लगातार 2003 से हमारे देशबंधु के मड़ई अंक के संपादन करत है छत्तीसगढ़ी में और लगातार बहुत अच्छा ढंग से आप मन छत्तीसगढ़ के साहित्यिक विधा ला साहित्यकार मन ला एक प्लेटफॉर्म देत हो और हमार साहित्य के सेवा करत हो। आप मन के बहुत बहुत जोहार हमार अंगना के गोठ चैनल में। आप मन लगातार केवल एक संपादन के भूमिका में नहीं हो बल्कि कई ठन छत्तीसगढ़ी और हिंदी में भी आपके पुस्तक प्रकाशित हो चुके हैं और लगातार हमार जो नवा लिखैया हमार लेखक मन है वो मतलब प्रोत्साहित करत हो, महिला साहित्यकार मतलब प्रोत्साहित करत हो और आज भी पूरी सक्रियता के साथ आप मन अपन साहित्यिक योगदान ला देवत आवत हो। बहुत बहुत स्वागत है बहनी आप मन के चैनल में। और मैं जानना चाहूँ कि आप मन के जो साहित्यिक जो योगदान है तो शुरुआत कैसे हुई? मोर बड़े बहनी शुरू से लिखत है डॉक्टर सत्यभामा आडिल जी। तो वो मैं बहुत छोटे रही, 12 साल के अंतर हमारी उम्र के। तो वो जब लिखा है और कुछ कुछ भेजे मोहिल देवर पोस्ट ऑफिस में और लेटर बॉक्स में डाले बर तो बहुत इच्छा हो कि मैं कुछ लिखा और लिखे के विचार कैसे आए और इस मोर माँ से मैं बहुत कहानी सुना और मामा घर जाऊँ 2 महीना गर्मी में हमारे मामा भी लोक कथा बहुत सुना है, बहुत कहानी सुने। तो मोर बचपन से कल्पना शक्ति बहुत विकसित हुई। मैं बहुत कल्पना करूँ कोई चीज कोई जात है आत है या कुछ घटना घट गए ओकर ऊपर बाजार जात हो तभी सोचत जात हो, मतलब बहुत काल्पनिक हो गए हुए हैं। तो वही में जब दीदी लिखा है ना और दीदी जब मोला बोला तू चल एक कहानी लिख ले, इसे की कहा ना मैं कल्पना करो कि वो पेड़ बोला थे पौधा बोला थे सब कोई बातें करे थे, जो लोक कथा में जिन चीज रहा है वो चीज है मोर में इसके हर कोई बात करे थे। तब से मोर जुड़ाव भी हो गया प्रकृति से और मैं छोटे छोटे कहानी वगैरह ऐसे गढ़ना चालू कर दे। तीसरी चौथी पढ़ाते हो तब से और बाद जब मैं वो तो पन्ना में रह गए समझ लो। और जब स्कूल में आया छठवीं कक्षा में आया तो कुछ 4 लाइन के पंक्ति कुछ वो सब जो स्कूल के पत्रिका छपेदारी स्कूल में ओमा में देवते हो 4 लाइन के। फिर अचानक 69 के बातें 9वीं कक्षा में देह में है एक कहा लघु कथा लिखे छोटे से और मैं अब दीदी तो नहीं रही से शादी हो गई इसमें तीसरी में रही तब वो लघु कथा लिखे तो मोर दिमाग में दीदी का रहा लिफाफा भेजना। अच्छा। तो मैं बोला कादम्बरी हमारे घर आती से मोर माँ बहुत पढ़े के शौकीन रही से, हालांकि वो 4वीं तक पढ़े रही पर हर पत्रिका पढ़ा हो तो मैं पता लिख के मैं पुराना कको लिफाफा आ रही तो वहां मैं डाल देंगे तो डाल दी तो कादम्बरी में छप गया वो लोग वो छोटे से मतलब लघु कथा इंतजार नाम रही सोकर वहां से मतलब प्रेरणा मिली लिखे के कि अब मैं कहानी लिख सका। तो शुरुआत में सिर्फ लोक कथा ही लिखत रहे मैं 11वीं 12वीं तक 11वीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक लोक कथा लिखते हो और कविता के 4-6 लाइन लिखते हो। ओकर बाद अचानक जब मैं ये जो रुचि रही प्रकृति के ओकर कारण में बॉटनी में एमएससी करे वनस्पति शास्त्र में जानना चाहते हो कि प्रकृति के जिन पेड़ पौधा मन ये बोलते कि मोर मामा कहा ये बोलते मोर माँ कहा ये बोलते ये आशीष देते तो है का ये आखिर पेड़ पौधा में है का ये जाने के नाम से मैं आगे बढ़े और मोला केमिस्ट्री विषय मिले रही से 3 विषय छोड़ के मैं बॉटनी विषय में एडमिशन करा। प्रिंसिपल नाराज हो गए, सब नाराज हो गए कि वनस्पति शास्त्र की कोई आगे बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है, इसमें क्यों तुम कर रहे हो, तुमको केमिस्ट्री में करना चाहिए। तो मुझको उसी में रुचि उसी में करूंगी। ओकर बाद मोला पता चली कि ये जो भावना आथे पेड़ पौधा में मैं अक्सर बहुत कहानी मानवीकरण ऊपर है, हर पेड़ पौधा में मानवीकरण कर देता हूँ। वहीं से इसके वो जगदीश चंद्र बसु एक खोज करी तो जब वो एक तरफ के पेड़ पौधा ला खूब मारा और एक तरफ के प्यार करे पानी देवे
तो वो जो बना रही से क्रिस्टोफर करके एक मशीन बना रही से, वो कर लगा रही से, वो यही खोज कर रही थी कि वो संवेदनशीलता है पौधा में, वो जानना चाहती थी कि संवेदनशीलता कैसे धड़कते पेड़ है, ऐसे वो कर अनुभव रही, तो वो जानना चाहती थी। और ये चीज वो रिकॉर्ड होगी, जब वो देखी और जो मारे तेकर तरफ जाए तो पेड़ पीछे हट जाए, वो मशीन से पता चली इसके पेड़ पीछे हटत, और जेकर से प्यार करे वो पौधा कर तरफ झुक जाए, और बहुत झुक जाए, 3-4 इंच तक झुक जाए पौधा, एक से पता चली कि संवेदनशीलता है और सब कुछ है। तो मोर कहानी में मतलब मैं वहां से लेखन की शुरुआत करे, और बाद अधिकतर कहनी मोर यही सब भावना से है कि प्रकृति से है, पेड़ पौधा ऊपर है, कुछ सामाजिक दशा है और कुछ महिला मन ऊपर है। लेखन के गति इसने छुई 2006 से मतलब 79 में शादी हुई और 1980 में मैं उपन्यास पहली बन के चेन्नई में लिख रही हूँ, छत्तीसगढ़ी में लिख रहे हैं, पर प्रकाशन होकर 2006 में हुई। अच्छा, ये है। तो बहुत अच्छा आपके जो शुरुआत है, आपके पिताजी घलोक शिक्षा क्षेत्र से रही है। हाँ, मोर भी प्रभाव पड़ी वही आप मन के ऊपर में। हाँ, मोर माँ और पिताजी दोनों के बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ी हमारे सब भाई बहनी के ऊपर कहना चाहिए। माँ चौथी तक पढ़े रही हालांकि, पर बोले बहुत पत्रिका पढ़े के बहुत शौकीन रही। हमारे वो समय में हिंदुस्तान, धर्मयुग, कादम्बनी जैसे नवनीत जैसे पत्रिका मतलब पढ़े मोर माँ, कल्याण बंधारी से हमारे पिताजी हर चीज हमारे माँ पर बंधारी से ओला हमन हमेशा पढ़त देखा। हालांकि हमारे 10-12 जन पढ़िया, पहली तो इसने रहा शहर में ककरो रिश्तेदार के यहाँ लेकर रख दो, चाचा मन पढ़ी, चाचा के लड़का मन पढ़ी, बुआ के लड़का, मामा के लड़का सब रहा। 12 क्या मतलब है कि आपके जो शिक्षा और साहित्य आप विरासत से मिले। माँ के बहुत शौकीन रही से, और पिताजी प्रोफेसर इस बीएड कॉलेज के। तो हम लोग कुछ जरूरत पड़े ना तो शाम रात के जैसे क्या अक्सर में भाषण और वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले। 5वीं 6वीं से बहुत चालू हो गई, 6वीं से दानी स्कूल से विवेकानंद आश्रम में दे रहा हूँ। तो ओकर लाइन अप करे हमारे पिताजी, इसमें ये बोलना, ये लिख के नहीं दे कोई अमलना, वो इसको ऐसा कर लेना, इसको ऐसा बोल देना, ऐसा बोल देना, तो हम उन्हें तैयार करें। तो यहाँ से वो चीज विकसित हुई समझना कि निबंध लिखना है, कि कको जीवनी लिखना है, का लिखना है, ये हमारे संस्कार में मिले माता पिता दोनों से ये चीज के। तो आप मन लेखन तो करते रहे हो जब से आप मौका मिली बचपन से, और एक साथ साथ आप संपादन के क्षेत्र में आए 2003 में, है ना? तो संपादन के क्षेत्र में कैसे ढंग से आपके आना हुई? ये तो एक तो मैं साइंस स्टूडेंट और थोड़ा बहुत लेखन में करत रहे, वो का हुई सन 2000 में जो हमार राज्य बनी, ओकर पहली 2-3 साल पहली से मैं मतलब बहुत बड़े बड़े परिचर्चा वगैरह छत्तीसगढ़ी में, जैसे तीजा कैसे मनाया जाता है, तो महिलाओं की घर में क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ी में पूरा एक पेज के परिचर्चा में भेजत रहे हो, छपत ऐसे वहाँ परमानंद वर्मा जी देखत रही मड़ैला तो पूरा पेज छपे। ललित सुरजन भैया जब आई तो हम भाई मानत रहे, वो एक दफा दीदी घर आई तो वहाँ मुलाकात हुई, तो वो देश बंधु प्रेस के मालिक, तो वो कि तुम इतना लिखती हो हिंदी में, तुम छत्तीसगढ़ी, और तुम लोग छत्तीसगढ़ी तुम्हारा बैकग्राउंड है तो तुम छत्तीसगढ़ी में लिखा करो। मैं छत्तीसगढ़ी में भी मैं लिखती हूँ, सन 94 से मैं कविता लिखना शुरू कर दी थी छत्तीसगढ़ी में, इसे और बताए नहीं तो कि तुम ना इसमें कुछ बड़ी बड़ी परिचर्चा भेजा करो कि तुम इसको अच्छे से कर सकती हो, क्योंकि और कोई वहां भेजता नहीं है। तो मैं भेजे, तो वो पूरा हर बार वो छपी, एक बार तो अत्यंत बड़े परिचर्चा होगी कि 2 अंक में छपी रही से। अच्छा। दो अंक पूरा मड़ई के निकले शनिवार के। तो तब से ये शुरुआत हो गई। ओकर बाद जब परमानंद वर्मा जी देख नहीं सकत रही से, उनका काम बढ़ गए तो वो छोड़ दी। ओकर बाद कोई लड़की देखत रही से 5-6 महीना तक देखी। ओकर बाद एक दिन वो फोन करी कि सुधा तुम आओ मड़ई का संपादन करो, ऐसे की क्या। तो मैं क्यों नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं क्या तब मैं अपन पतिल बता नहीं कोई काम वाम करना नहीं है, कारण मैं पहली व्याख्याता हूँ गवर्नमेंट के। बोला अल्सर हो गई शादी के बाद, तो मैं छोड़ दो अभनपुर के पास खोरपा गांव में लेक्चरर रहे हाई स्कूल के। तो ओकर बाद मेडिकल लीव में रह गए 1.5 साल। तो पिताजी डांट दी, गांव के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे, तुम पढ़ाने नहीं जा रही हो, कुछ नहीं करो, नौकरी करना करो, नहीं तो छोड़ दो, तो इस्तीफा दे दो। तो वो छूट गई नौकरी। ओकर बाद सिलाई कढ़ाई का डिप्लोमा रही, मोड़कर सर्टिफिकेट वो सब काम करत है। तो ये स्थिति के बाद में मैं नौकरी मत करो कि मोरिया वर्मा जी। तो फिर बाद में दीदी बोल फोन करी कि तू घर में बैठे बैठे क्या करेगी, एक ही दिन हफ्ते में चले जाना और तू जाके सब सामान ले आना और संपादन करके अगले हफ्ते दे देना, तू कर ले इसको ही सही है। तो मैं ठीक है, वही हो कि दीदी कह रही है तो कर लो। ऐसे करके मैं 2003 1 जनवरी से ही मेकर संपादन शुरू कर दे। पर जब मैं प्रेस गई मुझे बहुत अच्छा लगी, जाए में एक ही दिन में भोजन से मुलाकात हो जाए,
तो मैं रेगुलर हफ्ते में 2 दिन जाना ही शुरू कर दे प्रेस में। अब आज तक करत हूँ मैं संपादन और संपादकीय लिखत हूँ। तो संपादकीय लेखन मोर ख्याल से अभी तक एक तो महिला जब छत्तीसगढ़ी संपादकीय लिखत हो मत में पहला हो, ओकर बाद भी संपादकीय भी कोई अखबार में नहीं छपे। और ये कालम लिखे काम देशबंधु में शुरू से चलत रही से, वो कालम कंटिन्यू हो गए चलता, मतलब ऐसे हो गए। बहुत अच्छा प्रयास आपके। एक तो पहली महिला संपादन छत्तीसगढ़ी में पत्रिका पत्रिका में देखा जाए तो अखबार में आपके पहली संपादन हरे का लंबा महिला हो के क्षेत्र में, और साथ साथ आपके हर अंक में एक संपादकीय छपथे, तो यह एक ठोक उपलब्धि हरे। तो आपके लेखन तो ही है, संपादकीय भी वो आपके बराबर चलत रहते। तो बहुत अच्छा आपके प्रयास लगातार आप मड़ई के माध्यम से देशबंधु अखबार में करत हो, और आप मन नवा लेखक मन ला भी वो प्रोत्साहन करते हो, जुन्ना लेखक मन ला भी प्रोत्साहन करते हो, और नवा नवा रूप में आप लाए के प्रयास करते हो। तो एमे आप मन महिला लेखक और हमारे जो भी हमारे भाई मन है लिखते वो मन ला भी प्रेरित करते हो। तो आप मन महिला लेखिका मन ला का रूप में देखते हो कि ओकर भविष्य का है, कैसे लेखन के क्षेत्र में और का संभावना दिखते आप मन ला? नहीं, बहुत अच्छा है। अब तो बहुत महिला मन आगे है, आगे बढ़ा थे लेखन में। एक लड़की रही से गीता चंद्राकर लड़की रही से, बहुत अच्छा कहानी। अब शायद डॉक्टर गीता लिखते हो, पीएचडी वगैरह कर ले हो ही। तो पहली मोर परिचय बहुत है, सभी कुछ साल से मुलाकात नहीं हुई, 8-10 साल हो गए। ओकर कहानी के बंगला अनुवाद हो रही है। ओला वो पहली कहानी लिखना शुरू करी, तो 1-2 कहानी लिख के मोर भेजी, दीदी ये कैसे लगा थे कहानी में। तो अब हमेशा मंच में कविता वगैरह पढ़ता हूँ, कविता ही लिखता हूँ, कहानी लिखना चाहता हूँ कैसे भेजी। तो मैं बोले कि ये ऐसे विषय ले लेकर, ऐसे ले लेकर कहाँ से विषय लेना, का करना, ऐसे में कुछ प्रेरित करे रहे हो। ओकर बाद एक संकलन भी निकली, ओकर में भूमिका भी लिखे होकर। ओकर बाद में मतलब ओकर एक कहानी के बड़ा आश्चर्य हुई कि वो कहानी हमारे देशबंधु में छपे रही मड़ई में। वो कहानी के कोई तुहिन दे दी, वो साक्षरता में रही से, राज्य संसाधन केंद्र के डायरेक्टर रही से और शिक्षक के। वो ओकर अनुवाद कर ली। ओकर बाद मुझे बताइए कि इसका मैं बंगला अनुवाद कर दिया हूँ मैडम, और ये बंगाली पत्रिका में छप गई है। ऐसे भिलाई से कोई पत्रिका निकलते बंगाली, वो छपे रही से। तो ओकर ओला में प्रेरणा दे तो ओकर कहानी के इस तरह तक ऊंचा हो गई कि दूसर भाषा में भी ओकर अनुवाद हुई। ऐसे कई जन है। और कविता पर भी एक तो रूपेन्द्र पटेल से शुरू में लिखा, बहुत आंसू बहाए, वो पत्र वगैरह लिखे। आज ओकर कई संकलन निकल गए, बहुत लंबा लंबा लाइन के कविता लिखे। पहले लिफाफा में आवे ना 3, 4, 5, 6 में, तो लिफाफा में आवे तो वापिस करे के लिफाफा भी आवे, तो मैं उन्हें सुधार के वापिस भेज दो। तो बाद में ओकर कविता बहुत बढ़िया, आज बहुत बढ़िया कवि हो रूपेन्द्र पटेल। वो गद्य भी लिखा थे आज बढ़िया, मोर अखबार में नहीं आवे ओकर, पर मैं दूसरा जगह ओकर पढ़ाते था। ऐसे कई जन मैंने जीवन पूछते, अभी 1-2 पीएचडी करे लड़की बन तेवन भी पूछते कि हम लोग कैसे कहानी लिखे, क्या लिखे, कविता कैसे लिखे। तो मतलब बताता हूँ भाई, मन के भाव अलग है, लेखक बनना मतलब ठोक पीट के बनाना एक अलग चीज होते, और जब जन्म जाते थे जब अपन से निकलते भावना वो अलग रहते। पर बताए के बाद भी यदि कोई वो चीज लिख सकते, वो अच्छा से लिख सकते, बहुत बड़े बात है। और महिला मन तो पहली भी महिला मन लिखत रही से, 2-4 जन मुझे पता है कि पहली भी गृहिणी रही से, और ज्वाइंट फैमिली के बाद भी लिखत रही है। आज भी महिला मन बहुत महिला आगे भले ओकर मन के नाम नहीं है, बहुत आगे। पर वही चीज आते जिन कंपटीशन के भावना आते ना, वही गलत है कि वो लिख ली तो मोह लिखाओ, अब वो आगे जाते मोर पुस्तक छप जाए, ये चीज नहीं होना चाहिए। बस हम 3 संपादक है, हरिभूमि और पत्रिका, हमार कोई कंपटीशन नहीं है, और बहुत बढ़िया संपादन करत तीनों जन अपन क्षेत्र में। सब बढ़िया, ककरो ओकर में मत जाए, एकर में मत जाए, सब अपन क्षेत्र छपत, अपन बढ़िया निकालत। कंपटीशन के भावना नहीं रही तभी महिला मन आगे बढ़ी, जबकि महिला मन में ज्यादा रहती ये चीज है। जब मैं लेखन के शुरुआत करे तो महू कहानी लेखन करे, और मोरो सौभाग्य रही कि वो लगातार करीब 3 से 4 साल कहानी ला आप लगातार छापे हो छत्तीसगढ़ी कहानी ला। तो आप मन के आशीष मोला मिले, और मैं लगातार महू आपके आशीर्वाद से लेखन करत हूँ। तो आपसे ये जानना चाहूँ कि अभी जो संपादन हमन देखा था, आप मड़ई के देखा था, मैं चौपाल देखा था, है ना। तो ये में जो पुराना जुन्ना लेखक मन है ना, और आज के लेखक मन है,
तेला हमन तुलना करथन तो आप नवा और जुन्ना लेखक मन में थोड़ा सा कुछ अंतर पाथो आप? हाँ, अंतर तो है दोनों में। आज अब जिन आज के लेखन में थोड़ा से मतलब, जैसे मैं शुरू में एक धन बहार के छाव कहानी संकलन निकाले रहे हो कि भाई तुम खेत खार ले बाहर निकलो, नारी के श्रृंगार से बाहर निकलो कहानी में। तो ये चीजें होकर कहानी मन आकाशवाणी में सब आ चुके होकर कहानी मन। तो बहुत दिन के बाद मैं सोचता हूँ, आते 20-21 साल से मैं संपादन कर, 10-15 साल के बाद अब मोरा 3-4 साल से ये परिवर्तन दिखा थे कि जो नया लेखक है, लेखक मन जो लिखा थे ओमा खेत खार से हट के मन विषय लेवा थे, सामाजिक दशा के भी कुछ मैंने नवाचार तो हुआ थे, कुछ नवीनता दिखा थे। अब वो चीज श्रृंगार रस के जिन लिखा है मन और जिन खेत खार वही कहानी मनावा, और पुराना मन है तेनो मन में परिवर्तन देखा था मैं, जिन अब लिखा थे ना पुराना मन, वो मन में थोड़ा सा परिवर्तन दिखा तो कोई ये स्वीकार करे थे कि आज के जिन माहौल है तेमा लिखे जाए। जिससे मैं लिखूं कि भाई एक एरोप्लेन से इंग्लैंड तक गिस, ट्रेन से बैठ के दिल्ली तक गिस, तो दिल्ली में का दशा है होकर, या वो शिमला तक गिस तो वहां का है। तो ये चीज एवं अपन छत्तीसगढ़ के ये गांव से वो गांव, ये गांव से वो गांव, बस अटके में रही से। अब एमन भी वो कहानी दिखाते कि हाँ वो बम्बई गिस, वो कलकत्ता गिस, वो बाहर गिस, कहीं गिस। अभी तो विदेश में जाने वाला कोई कहानी में नहीं पढ़े हो, जिनमें कई ठो लिखे हो, तो थोड़ा परिवर्तन तो आते मन नवा और पुराना मन ना स्वीकार नहीं करते। एक चीज में देखा था, एक तो छत्तीसगढ़ी भाषा स्वीकार नहीं करते, और लेखन जो हुआ थे ना वो लोग मन पढ़े में रुचि नहीं दिखाते, नया लेखक मन के। जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो मैं देखता हूँ कि कोई तारीफ करना चाहिए कि कोई नया मन कुछ लिखे या विषय से हट के लिखे, तो वो तारीफ नहीं देखे लाए, प्रेरणा नहीं मिला, प्रेरणा नहीं देवा मिला नहीं, देवा भी नहीं हो वो मन अलग ते मन का लिखा थे एला ऐसे लिखना चाहिए। कई जन तो मैं यूट्यूब में ये व्हाट्सएप में देखे भी कि ये तुम ये शब्द ला काबर यूज करो, एक शब्द ला काकर उपयोग करो, तो आज के लेखक इसे पढ़ी ते वो तोड़ मरोड़ के शब्द मन लिख देवे, तो वो आज के युवा पीढ़ी कैसे काबर पढ़ी बोला ते बिगड़े हुए शब्द मन, आज के जिन हिंदी शब्द है बोला मत निकालो। तो ये अंतर दिखाई देते, आज भी दिखाते। पुराना मन पुराने शब्द मतलब लेना चाहते, पुराना कथानक के वही वातावरण में रहना चाहते, और नया मन अब उड़ना चालू कर दे नया मन। आप भी अनुभव करे हो, करत हो, महू अनुभव करत हो कि शब्द मन ला जो छत्तीसगढ़ी में वो मतलब स्वरूप ले बिगाड़ के लिखा है ना। जैसे कार्यक्रम है तो कार या कर बोला, मतलब बोला कैसे टाइप से लिखना वो बोला नहीं करना है। प्रक्रिया है तो प्रक्रिया अलग अलग तोड़ के लिखा है ना। तो ऐसे बहुत अकन शब्द है जिला स्वीकार नहीं किया जा सके, है ना। तो एक से छत्तीसगढ़ी के विकृत आगू आते, तो आपो प्रयास करते लगातार। मोरो प्रयास रहते कि मान लो छत्तीसगढ़ी में अगर कोई शब्द नहीं मिला थे तो बोला हिंदी के अलावा यथावत ले, ये हमारे मन के प्रयास रहते। आपो ये प्रयास में लगभग सफल हो, और मोरो प्रयास रहते कि महू जहां तक बन पड़ते वो शब्द ला यथावत रखे के प्रयास करते हैं। तो यही संबंध में और एक बात आते कि मानकीकरण जब तक नहीं हुए तब तक स्वतंत्र है हर कोई ना। लेकिन मोर जहां तक मानना है कि मानकीकरण अपन जगह में है, लेकिन शब्द तोड़ना या शब्द के विकृत रूप लाना वो उचित नहीं है। बिल्कुल नहीं तोड़ना। इसमें आपके क्या विचार है? हाँ, शब्द मतलब तो बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। ये 21 साल में मोर लेखन में खुद परिवर्तन है। शुरू पुस्तक मतलब देखो तो परी कीर्ति काबर के अनेक पत्र आए मोर करा कि आप छत्तीसगढ़ी भाषा ऐसे लिखत हो, ये शब्द ला लिखत हो, हमन वो ललित सुरजंती शिकायत करबो। मैं अतेक सारा पत्र लेके गयो, टप टप आंसू टपकतरी से ललित भैया कर गयो ओकर रूम में कि भैया ऐसा ऐसा पत्र है, तुमको क्या करना है, तुमको जो ठीक लग रहा है वो तुम करो। लेटर तो आते रहते, इस लेटर पे कभी भी ध्यान नहीं देना। एक संपादक को कभी भी इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। संपादक को अपनी दिशा तय करनी चाहिए और उसको उसी दिशा में बढ़नी चाहिए। ऐसे की तो मैं 4-5 किताब में वैसे शब्द आए, उसके बाद मैं खुद के लेखन में सुधार। और आज जिन किताब निकले वो 2006 में निकले थे, छत्तीसगढ़ी में बहुत अंतर है। तो मैं ये महसूस करूं कि जब हम हिंदी बोलते हैं ना, हिंदी के शब्द आ चुके हैं। मेरे एक पहला अनुभव रही से मैं एक गाँव गए रहे हूँ, मतलब मैं वो टाइम 6वीं में पढ़ाते हैं और वो अंग्रेजी सीखा था ABCD। वो गाँव गए हो तो जब हम जाते रहे तो वो एक नौकर है, वो बिजली के पोल लगा थे वो गाँव में। तो वो किथे ये जो पोल लगे हैं ये लाइन से लगा थे, डिफेक्ट है
डिफेक्ट शब्द सुने हो जब तो डिफेक्ट ला तो हम आम भाषा में बोल बेच करत रहे भले एबीसीडी पढ़ना शुरू करे नहीं पढ़े वो डिफेक्ट ला पर सुना तो रहे ना तब मैं बोला क्यों कि अरे वो जेकर साथ गे रहे मोर बहनी की बेटी रही से मैं बोला कि डिफेक्ट कहा था अंग्रेजी में मैं नौकर मन तो पढ़े लिखे अरे नहीं डिफेक्ट मतलब तो जो गलत है तेरे ला तो बोला ऐसे की वो जन एक डिफेक्ट शब्द रही से और सासर दो शब्द मोर दिमाग में रही से मैं जब कोई आए तो कब सासर दे कहा माँ तो मैं कहा माँ सासर मत बोला करो प्लेट बोला करो ऐसे की कहा होला तब मैं जब अंग्रेजी पढ़े तब मुझे पता चली सासर शब्द तो अंग्रेजी शब्द है और हमारे गांव में सासर शब्द यूज करते उपयोग करते कप प्लेट ला तो बाद में बोले लगे कब सासर हमारे गांव में सासर ही पहले बोले तो अंग्रेज जब आए से उकर प्रभाव हमारे भाषा के ऊपर पड़े रही से और वो शब्द मन बहुत अंग्रेजी शब्द हमारे साथ घुल मिल गए तब हम काबर बदलन भाई वो सासर शब्द तो बिल्कुल सही शब्द प्लेट तो गलत शब्द है वो तो ये सब शब्द में स्वीकार करे खुद वाला लिखे और लेखन में बहुत जन मन की हमारे लिखे ला बिगाड़ देते ये कर देते तो मैं एक अपन संपादकीय लिखूं वो मैं बताऊं कि भाई जो आ रहा है कई जन मन की आप संपादन ठीक से नहीं करते हो आप देखो ये शब्द गलत है वो शब्द गलत है मैं भाई बिलासपुर वाला अपन छत्तीसगढ़ी लिखते रायगढ़ वाला अपन छत्तीसगढ़ी लिखते जगदलपुर वाला अपन छत्तीसगढ़ी लिखते तो कोई भी शब्द ला मोला तोड़ के हमारे रायपुर दुर्ग भिलाई के छत्तीसगढ़ी में नहीं लाना है रायपुर दुर्ग भिलाई के छत्तीसगढ़ी बिल्कुल अलग है मानक छत्तीसगढ़ी इमा बहुत सारे हिंदी छत्तीसगढ़ी के शब्द हिंदी अंग्रेजी के शब्द मिले हुए हैं तो मोला ये काम नहीं करना है तो मोर आज भी मोर यही सोच है और आज भी जिन शब्द मन देते मैं वही शब्द ला छापता कुछ दिन सुधारे और बाद मोला सुनेल पड़ी तो सुनना काबर भाई जेन तुम्हार छत्तीसगढ़ी तुम्हें मन अपन बोलो पर अभी मानकीकरण ऊपर जब चर्चा चलते तो मानकीकरण में बहुत जन आदमी अब ये स्वीकार कर ले है कि 52 अक्षर के प्रयोग करना चाहिए पूरा शब्द के प्रयोग करो और अपन शब्द जेन भी अंग्रेजी हिंदी का है वो बिल्कुल भी नहीं छेड़ो जो कहते बोला लो तभी आज के युवा पीढ़ी पढ़ी ये मोर खुद के सोच है ताकि मोर बेटा तो 4-5 छत्तीसगढ़ी के पढ़ के हमारा छत्तीसगढ़ी पढ़ के कि वो अच्छा छत्तीसगढ़ी बोलते आज और वो शादी के बाद में सुने ससुराल वाले गांव से ला बेटी पूरा छत्तीसगढ़ी बोलते तो वो अतिक अच्छा छत्तीसगढ़ी बोलते मैं तो सुन के दंग रही कार के हमारे तो पूरा हिंदी माहौल है घर के ये चीज है मतलब आप पूरा घर के हिंदी माहौल के बाद भी पूरा छत्तीसगढ़ी ला अच्छा से स्वीकारे हो अपन आत्मसात करे हो अपन दिनचर्या में लाए अब बेटा बहू मन वाला आगे बढ़ा ये बहुत अच्छा बात है और जहां तक आप भी अनुभव करे हो महू अनुभव करता हूँ कि जो दुर्ग भिलाई रायपुर के जो छत्तीसगढ़ी है वो मतलब मानक छत्तीसगढ़ी के रूप में स्वीकार करे गए बिल्कुल बिल्कुल तो एक बीच में बोलना चाहता हूँ मोर पिताजी खत्म हुई तो 104-5 साल की रीति सभी जिन प्रोफेसर इस बीएड कॉलेज में और मोर मामा जी टीचर रही तो से 7-8 साल बड़े रही हेड मास्टर रही वो सब शिक्षक क्षेत्र में जुड़े हुए आज जैन छत्तीसगढ़ी में बोलता हूँ आज मोर मामा के बेटी में मामा घर में जावे वही छत्तीसगढ़ी का उपयोग करते मतलब 104 साल पहले के छत्तीसगढ़ी और आज के छत्तीसगढ़ी जिन भिलाई के आसपास जिन बसे भिलाई दुर्ग के आसपास जिन छत्तीसगढ़ी बोलते तेने छत्तीसगढ़ी माना के वही छत्तीसगढ़ी आज ने 105 साल पहले छत्तीसगढ़ी ला ही मैं आज बोला था और शायद दीनदयाल भी वही ढाल रहे थे तो एक और छत्तीसगढ़ी वही छत्तीसगढ़ी जिन माना के वो मन बोलते वही छत्तीसगढ़ी जिन आदमी वो तरफ रहे है ना ओकर छत्तीसगढ़ी बहुत सुधरे हुए छत्तीसगढ़ी बहुत अतना उतना ये टाइप के छत्तीसगढ़ी और आ के मात्र आ करके बोलना ये तो स्तर के हिसाब में ये कर हिसाब से नहीं बोलो चैनल के हिसाब से स्तर के हिसाब से भी छत्तीसगढ़ी ऊपर नीचे होते जाति के हिसाब से भी होते पर हमर मन के छत्तीसगढ़ी जो दुर्ग भिलाई के न स्तर के न जाति के हिसाब से सबके छत्तीसगढ़ी एक समान है तो हमार दुर्ग भिलाई रायपुर क्षेत्र चातर राज घलोक कह जाते बिल्कुल बिल्कुल और चातर राज के छत्तीसगढ़ी ला मानक छत्तीसगढ़ी मान लेगे हाँ माने तो ये में ये जो शब्द मन हमन जेला उपयोग करथन वो सबसे सरल रूप में लोगन के बीच में जाते बिल्कुल बिल्कुल और कहे भी गए कि 4 कोश में पानी बदले 8 कोश में बानी तो एक प्रभाव हमन अपन संपादन में घलोक देखथन तो जैसे आप शब्द ला नहीं बदलो वैसे महू नहीं बदलो ताकि ओमे वहाँ के जो मूल है वह नष्ट नहीं होए और ओकर शब्द वैसने को वैसने रूप में आगे बढ़ते तो एक मतलब यह है कि हमला मानक रूप ला अपना के लेखन करन तो ज्यादा अच्छा हो ज्यादा अच्छा है और क्षेत्रीयता भी ला अपन बना के रखन वो जरूरी है तो
कहे के मतलब यह है कि पूरा छत्तीसगढ़ में अपन देखन तो हमारे बस्तर अंचल के तो अलग है ही है, अलग है ओकर बिल्कुल। बाद भी एमे हल भतरी है, आपके ये तरफ कलंगी है, कलंग है ना, और रायगढ़ क्षेत्र में अलग अलग है, सरगुजा क्षेत्र में अलग अलग है। तो जब पाठ्यक्रम के बात चलते कि छत्तीसगढ़ी में पाठ्यक्रम ला कैसे टाइप से उपयोग किया जाए, तो अलग अलग क्षेत्र के कारण बोली और भाषा के प्रभाव भी अलग अलग आते। तो आप तो बहुत अकन एनसीईआरटी में काम भी करे हो छत्तीसगढ़ी में, तो ये जो भाषा और बोली के अंतर ला कैसे दूरिया करे के प्रयास होते? ये कहा है कि बोली तो नहीं कहना चाहिए छत्तीसगढ़ी, हालांकि बहुत जन मन तो जानते नहीं करे कि हीरालाल काव्य उपाध्याय ग्रामर शब्द को यह निकाले, व्याकरण निकाले इसकी के। पर ये तो भाषा ही है हमारी, भाषा ही। और भाषा भी जहां जैसे बताते 125 साल 15 साल के छत्तीसगढ़ी वही की वही है, तो छत्तीसगढ़ी जिहक भाषा थोड़ा थोड़ा दूर में जैसे बदलत है, छत्तीस बिलासपुर के बिल्कुल अलग है। अब आज हम पाठ्यक्रम के बात करते तो आके वही में अटक जाते आदमी कि पूरा छत्तीसगढ़ में हम एक मानक छत्तीसगढ़ी कैसे लागू करें। तो ये छत्तीसगढ़ी किताब बनाए जाए, बिलासपुर पर अलग बनाए जाए, तो राजनांदगांव से आगे अलग बनाए जाए, कतेक स्कूल में कैसे कैसे सर्वे करे जाए। जब शिक्षा सचिव आते तब वही बदलाव। मैं तो आते देखो जब पहले वो वर्मा जी रही से, वो टाइम नंद कुमार वर्मा जी रही से, वो टाइम तो बिल्कुल तैयारी कर रही थी, आदिल दीदी पूरा सिलेबस तैयार करके दे रही थी, पर वो बदली होगी तो कुछ नहीं कर सकी। तो बात तो आदमी बदल थे और विचार बदल थे तो कुछ हो नहीं सके। और मैं तो ये सोचता हूँ, सार्वजनिक रूप से बोलता हूँ, एक विषय छत्तीसगढ़ी होना चाहिए, माध्यम नहीं होना चाहिए। माध्यम में बहुत तकलीफ की किताब निकाले, बहुत तकलीफ। अभी जो 4 पाठ निकालते वो भी 10 आदमी गलती निकालते, इला कावर दी शब्द हिंदी तो काकर से विरोध करके का बोल रही हूँ। खुद में टीचिंग के व्याख्या करे हूँ, मैं 4 साल अपन जॉब भी करे हूँ, तो मैं खुद वो स्थिति समझ सकता हूँ एक शिक्षक के ओर का सामने ताज उधर और पढ़ाने वाला कैसे पढ़ाए। 4 पाठ तो सब जगह पढ़ ली, पर बाकी जगह अब यदि माध्यम बनाई तो कतेक छत्तीसगढ़ी के माध्यम बनाए। हालांकि हम मानक बोलते हैं, पर ये ग्रुप मिलाई के छत्तीसगढ़ी वो लोग स्वीकार करे वो तैयार नहीं होते ना। तैयार होना चाहिए स्वीकार करे वो। यदि पाठ्यक्रम बना के दे दें, पुस्तक लाभ ना हो, फिर दूसरा क्षेत्र में दूसरा जिला में कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हाँ, कोई वो मन विरोध करी। तो मोर ये कहना है कि यदि 4 पाठ पढ़ा तो ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा मानक में तैयार कर लो और वो पुस्तक एक विषय के रूप में पढ़ाओ, 5वीं तक भी एक विषय के रूप में कराओ। और बाद में त्रिभाषा सूत्र शिक्षा सचिव के फोन आ रही थे कि आप तैयार करके दे त्रिभाषा सूत्र, तो मैं तैयार करके दे रही हूँ कि 5वीं तक तो आपको माध्यम रखना, माध्यम रखो या एक विषय छत्तीसगढ़ी में पढ़ाओ पूरा, एक विषय तो एक पीरियड छत्तीसगढ़ी के पूरा होना चाहिए। पर 6वीं से जैसे हमारे समय में रही थे, संस्कृत लो, अंग्रेजी लो या हिंदी लो, हमारे समय में ही बने रही था। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चलत रही था 66-67 तो हम दे रहा संस्कृत, मैं अंग्रेजी ले रही हूँ, संस्कृत नहीं लो, अंग्रेजी और हिंदी पढ़े। तो जनरल अंग्रेजी की स्पेशल अंग्रेजी, जनरल हिंदी की स्पेशल हिंदी, तो हम स्पेशल हिंदी ले रहे हैं और जनरल अंग्रेजी ले रहे हैं। तो आज भी वही सिलेबस में तैयार करके दे रहे हूँ, जनरल और स्पेशल नहीं, कि 4 विषय दे दो, हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी, संस्कृत। 4 में से जेल लेना, 3 विषय पढ़ो भाई। जेल रुचि और छत्तीसगढ़ी पढ़ी, थोपना क्या है छत्तीसगढ़ी पढ़ो। और छत्तीसगढ़ी तो अत्यंत सरल विषय है, हिंदी से मिलता जुलता है कि जेन आदमी हमारे छत्तीसगढ़ी में आके छत्तीसगढ़ी बोले था तो महीना भर। आज देखो मोहन अग्रवाल देखो कतक बढ़िया छत्तीसगढ़ी बोला था, आखिर है तो वो दूसरा तरफ से, ये तरफ के तो नो है वो सिंधी वाला देखो कतेक अच्छा छत्तीसगढ़ी बोला, उड़िया वाला देखो कतेक अच्छी छत्तीसगढ़ी, उड़ीसा के दिन कमाए खाए वाला है छत्तीसगढ़ी, गुजराती वाले देखो जेलर दुकान जा कतेक अच्छा छत्तीसगढ़ी बोला थे। तो छत्तीसगढ़ी सीखना कोई बहुत बड़े कठिन काम नहीं, तो माध्यम पर लड़ा गांव में जो बाजार लगते हैं, हाट बाजार, वो में सब बाहरी राज के मनाते तो मन बढ़िया छत्तीसगढ़ी बोलते हैं और का है कि मतलब होते को करे जरूरत नहीं, वो तो छत्तीसगढ़ी आराम से सीख दी है, आराम। सबके घर में अब अंग्रेजी पढ़ा के बताओ, गाँव के लड़का में अंग्रेजी स्कूल में जाते नहीं जाते। मैं तो बहुत जगह देखो बस आते 20-20 किलोमीटर से बस आके स्कूल जाना देखा। अब अंग्रेजी माध्यम में जो लेकर पढ़ा देते उलट के छत्तीसगढ़ी लादना, ये तो बहुत गलत बात है। माध्यम में लादना, माध्यम 5वीं तक पढ़ाओ एक विषय कंपल्सरी पढ़ाओ, संस्कृत नहीं है काबर की, ओकर बाद संस्कृत आ गई, उत्तरी भाषा सूत्र लागू कर दो। बहुत अच्छा आपके विचार अभी भाषा लेके, हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा लेके आपके सुनील मिली।
और आपसे कि जाऊ आपके अनुभव के आधार पे हमारे यूट्यूब देखिए चैनल मतलब बताऊ कि अ, आज के लेखन के स्तर और संख्या है ना। आज तो व्हाट्सएप आ गए, फेसबुक आ गए, बहुत अकन माध्यम आ गए, मतलब जो लिखी पोस्ट कर ली वो मतलब एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। पहले तो प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं रही है ना। तो क्या इनमें गुणवत्ता बराबर बने हुए कि गुणवत्ता में कोई कमी ज्यादा आप लेखक मन देखे मिला था आप लोग? नहीं, गुणवत्ता की कमी तो दिखती है। हाँ। बहुत दिखती है। काबर के व्हाट्सएप में आजकल आदमी सोचते तो 4-8 दिन में दिन कविता लिखते तेकर भाव और रोज एक ठन लिख के डाला थे तेकर भाव में अभी चलो बोला आज से लिखना से लिख डाले तो इस तरह में तो फर्क आते हाँ। और आज कुछ भी लिखना चलो आज मोर नाम जाना चाहिए व्हाट्सएप में भी नाम जाना चाहिए तेरा हाँ। नाम के पीछे आदमी भागा थे कुछ भी लिख के डालने चाहिए कहानी वहानी और कुछ मन तो है देना अच्छा स्तर के लिखा था ये तो है कुछ हाँ। पर जनरली वो उसने टाइप के आते हैं स्तर में तो थोड़ा सी कमी है। हाँ। विषय के कथानक के बहुत कम है मोला लिखते पूरा छत्तीसगढ़ी लेखन में कथानक के बहुत कम है कथानक के विषय अच्छे नहीं आते। तो आप मन आज के लिखैया जो नवा लेखक मन है भैया है बहनी है और पढ़िया लड़का मन है तो मतलब का संदेश देना चाहो ताकि वो हमारे छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ समृद्ध रूप में दिखे? हाँ ये मतलब अपन कथानक ला बदलना चाहिए वो परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। ये आज में ये 15 साल के बाद हम अपन खेत खाट से थोड़ा बाहर आ और बहुत अकन विषय लिखे बहुत विषय एक एक ठो विषय नहीं अभी एक पुस्तक के मैं भूमिका लिखे हूँ तो वो वही हर छठ भी हो तीन बाहर हो कोई मर गए तो ओकर पूछा दे कबरो अंधविश्वास वाले अंधविश्वास के लिखो पर वो अंधविश्वास से हट के ऊपर हट के लिखो अंधविश्वास ये नो है ये कारण से ये चीज हुई तथ्य आना चाहिए। हाँ ओकर ऊपर मोरो भी कई कहानी अंधविश्वास ला हटाए के तो कुछ नवीनता आना चाहिए प्रोग्रेसिव चीजों में दिखना चाहिए प्रगतिशील हो कुछ नया विचार आना चाहिए कहीं चलो मरिया वगैरह जैसे बंद हो गए जैसे मोरे दो चार ठो कहानी है कि भाई गाँव एक में कहा कि मोर जवान बेटा मर गए दामाद मर गए दोनों मर गए तो अब मैं खाद खवाई नहीं करो मैं एक स्कूल की बिल्डिंग बना के दे तो ठीक है गाँव में तैयार होगा हम लोग खाना नहीं खाना चाहिए ओला बना के दे दे ऐसे परिवर्तन होना चाहिए जब हमारे कहानी में परिवर्तन आई वो कहानी पढ़ी तो दूसरा आदमी भी सोची यदि ये हो है इतना हो सकता है तो ये चीज के परिवर्तन बहुत जरूरी है। आज विदेश जाके विदेश की संस्कृति लभी डालो और वो लिखो कि हम अपन संस्कृति ला वहाँ कैसे जिया ये चीज भी कहानी माना जाए बहुत बहुत कई विषय है कथानक के जो वही बुक चलते ना ओकर से मोला बहुत सिखाया बहुत असंतुष्ट हो मैं अभी के कहानी में आके ना कोई नया चीज नहीं दिखाते एक कहानी आते ओकरे ओकरे से जुड़े 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 4 आदमी लिख गए वही कथानक ऊपर कहानी नाम बदल के थोड़ा बहुत अपन कल्पनाशीलता डाल के तो ये चीज में परिवर्तन होना चाहिए ये है। बहुत अच्छा विचार आपके। और अंत में आपसे ये जानना चाहूँ कि आपके लेखन के क्षेत्र में अभी आगामी योजना का है का में काम करत हो आप खबर के आप बहुत अगन विधा में आपके लेखन चलते कहानी भी है आपके कविता भी है उपन्यास भी है लघु कथा भी है और हिंदी में भी है छत्तीसगढ़ी में भी तो अभी आगामी योजना का चलत है आपके? अभी वो बहुत लंबा समय तक दिमाग में हमें इस तरह से पढ़े रहे बिल्कुल तो ओकर बाद जब मैं लिखना शुरू करे सोए से तो लिखना शुरू करे तो हिंदी में लिखना शुरू करे और अभी ये है कि एक किताब छपे पर गए हैं 4 किताब तैयार है छपे पर वो सबको पढ़ करके वहाँ नाटक भी है और मैं सबो विधा में लिखा हूँ सिर्फ छंद वंद दोहा नहीं लिखा बाकी सब विधा में लिखता हूँ तो वहाँ में लंबी कहानी अभी जो 4 किताब में निकली एक तो मेरी डायरी विधा पे अस्मिता एंड स्वाभिमान एक पत्रिका निकलती है राष्ट्रीय पत्रिका वो लगातार 4-5 साल से जा मोर करे जब तक इस कनेक्शन ओला में निकाला था मेरी डायरी नाम से और एक कहानी संकलन लघु कथा लघु कहानी कहानी नाटक और ये एक लंबी कहानी मिला के और बाल कहानी निकाल के वो निकाला था एक बाल कविता तो निकला था अच्छा मतलब 80 बाल कविता है चित्र वगैरह बना था ऊपर एक किताब निकला थे और एक उपन्यास तैयार हो गए मोर तो वो हिंदी में है और हिंदी के बाद मोर छत्तीसगढ़ी करके निकाले सोचा तो ये टाइप से है मोर और एक बाल कहानी ऊपर और ओका तैयारी नहीं करो पर इसे 5 किताब तैयार हो निकलेगा और एक मोर सब निबंध बहुत सारे पढ़े जो भाषण दे रहे हो कई विषय के लिए ओकर ऊपर भी है मैं सोचा था कि वो निबंध पढ़ के एक किताब निकाल लिया जाए और कि हर कोई किसे मेरा ये पहला मेरा
2003 में मोर कतेक यात्रा विकास छपे, कतेक संस्मरण छपे, करिया के आंसू एक पुस्तक संकलन में तारीख सही थे, तो ओकर ऊपर भी एक लिखना चाहिए कि देखो भाई तुमन महिला पहला पूछो तो हमारा ओकर पहली देशबंधु में ही छप चुके, देखो अपन पहला पहला रिकॉर्ड कर गाना गाज पूछ रही हो, तो मोर तैयारी ये 5 पुस्तक की है, अभी लेखन ही तरफ में आगे बढ़ा मैं सोचे तो ये पूरा लेखन मोर अभी साल भर के अंदर 7-8 महीने के अंदर के लेखन है पूरा, वो ये चारों पुस्तक समझ लो, तो बोला मैं हम निकाले तैयारी। बहुत बहुत शुभकामना कि आप लगातार आप सक्रिय रूप से हमारे छत्तीसगढ़ी साहित्य के सेवा करत रहो और जतका भी लिखैया है वो प्रेरणा भी देवत रहो। और मोर डॉक्टर दीनदयाल साहू ये यूट्यूब चैनल के प्रधान संपादक आज सुधा बहन जी से रूबरू होए के एक अच्छा मौका मिली और दोनों जन संपादक होए कारण बहुत खुल के हमन छत्तीसगढ़ी साहित्य ऊपर गोड़ बात करें। आगामी समय में इसमें आप मन के मैं दुलार हमारा मिलत रही अच्छा अच्छा हमारे जो छत्तीसगढ़ी के जो समृद्ध इतिहास है, पूरा तत्व है, वैभव है, खेल कूद के उस जम्मो विधा ला आप मन करा लात रहो। तो बहुत बहुत जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद आप हमारे चैनल में आया। संगवारी हो कितना सुंदर आप मन ला जानकारी मिली से और आप मन ला जानकारी मिली काबर की अब हमार छत्तीसगढ़ में तिहार के सीजन आते, तो ऐसने ही आप मन आनंद उठात रहो और हमार गंगना के गोठ ला माया दुलार देवत रहो।